आप इतने झूठ बोल रहे हैं भाई, शर्म कर लो। अपनी वीडियो आप ही एक करी दोबारा तुसी चला के वेखो ना, थोड़ा दिल करे कि अपने मुंह ते आप ही चंडा मारो, तुसी इधरों भी ते इधरों भी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब होंगे ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हंसते रहो ते मुस्कुराते रहो ते अपनी दुआओं में सबनू जरूर याद रखो। आज की वीडियो में ना हम बड़ी ख़ास किस्म की इंपॉर्टेंट किस्म की वही बातें करेंगे आंटी एक्टर मॉडल के, मॉडल से रिलेटेड। वो तो आपको पता ही है वीडियो का टॉक ऑफ अबाउट, खैर फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले जो मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि जो मेरे वीडियोस में मैं शॉर्ट्स वगैरह डालती हूँ ना, उसको देख के लोगों को लगता है पता नहीं मैं केड़े अमेरिका या फिर अफ्रीका में रहती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं पाकिस्तान में रहती हूँ। तो बिल्कुल भी मैं किसी मतलब आउट ऑफ कंट्री नहीं रहती, लेकिन यह है कि व्यू बहुत अच्छे आ रहे होते हैं। तो वो देख के ना आप सब लोग पूछते हैं कि आप कौन सी सिटी से बिलोंग करती हैं। तो मैं जी शेरों के शहर से बिलोंग करती हूँ। कुछ लोगों को पता भी है, जो नीचे लिख के भेज देते हैं गुजरांवाला की शेरनी। बिल्कुल जी, आप लोगों के साथ ही मैं शेरनी हूँ, आप लोगों के प्यार की वजह से, सपोर्ट की वजह से मैं शेरनी हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे थे तो मैंने कहा मैं इसका ना आपको आंसर दे देती हूँ। लेकिन आपको पता है हम आंटी से रिलेटेड बात करेंगे। किसी ने मुझे कहा था कि प्लीज़ करीना कपूर नहीं कहना, वो करीना कपूर की जूती की जैसी भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा था। और आज तो मैं अन्य वाह बोलने वाली हूँ, बस दिल थाम के बैठे हैं आप लोग। और जिन लोगों को मसला होता है ना मेरी वीडियो से, स्पेशली जुनैरा आंटी के चाहने वाले, वो इस वीडियो से दूर हैं, क्योंकि आपको हार्ट अटैक हो सकता है मेरी बातें सुन के। सो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप यहाँ से परे परे जा सकते हैं, मतलब आप यहाँ से दफ़ा राइट हो सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ, आप लोगों ने भी देखी होगी हीरा मानी की वीडियो, जिन्होंने कुछ दिन पहले जो है अपने इंस्टाग्राम पे उन्होंने लिख के लगाया था कि मैं चाहती हूँ दुआ जहीर के पास जाए और वो दोनों खुश रहें। मानी ने कहा कि जब मुझे मानी ने समझाया कि हीरा ये सारा कुछ है, तो हीरा इतना रोई और उसने रियलाइज़ किया कि मैं गलत हूँ और उसने आके यहाँ पे सबसे सॉरी की, सबसे माफ़ी मांगी है। ये है एक रियल एक्टर जिसने मतलब कि बिल्कुल भी इस चीज़ में शर्म महसूस नहीं की, और उसने अपनी वीडियो में कहा है कि माफ़ी मांगने से किसी की इज्जत कम नहीं हो जाती, बल्कि लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, लोगों ने उसकी वाहवाह किया, लोगों ने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया माफ़ी मांग के। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं भी गलत होती और मुझे लगता कि मैंने गलती की है, तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेती। इससे मेरी कोई इज्जत, मेरी कोई वैल्यू कम नहीं होनी थी, बल्कि ज़्यादा होनी थी। लेकिन यहाँ पर जो नाम नेहाद एक्टर जुनैरा बिल बतौड़ी है ना, जो खुद को एक्टर कहती है, और मतलब कि भाई उसमें इतनी अकड़ है, इतनी मैं कि मतलब भाई इस बंदी की रस्सी चल गई, बल कोई नहीं गए अभी भी। बल वो मैं कहती हूँ बालों में कभी यूं कभी यूं कभी यूं करती है, अभी इसके बल शल कोई नहीं गए है। तो मेरे ख्याल में इसको चाहिए था कि जब लोगों ने, इसने फर्स्ट इंटरव्यू दुआ ज़हरा का किया था, जब लोगों ने इसको लान तान स्टार्ट की थी ना, लोगों ने इसको जूते मारने स्टार्ट किए थे, इसको तभी सबसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, वो कहते हैं एक झूठ बोलने के बाद ना आपको 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। सो ये आंटी ने एक झूठ बोला और अब इसको झूठ पे झूठ बोलने पड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये इतनी लानतें डिजर्व करती है ना जितनी आप लोग इसको दे सकते हैं। अब हम अपनी दूसरी बात की तरफ चलते हैं। मैं इन मोहतरमा का ब्लॉग देख रही थी जो कि अपने दूसरे चैनल पे लगाती हैं। उसमें भाई इसका हस्बैंड इतना गैरतमंद इंसान है कि जो कैमरे के सामने मुंह ही नहीं कर रहा था। तो मैं इससे ये कहना चाहती हूँ कि भाई अगर तुम इतने ही गैरतमंद हो तो अपनी बीवी को क्यों नहीं पट्टा डालते, उसको क्यों नहीं समझाते। और आपने एक बात बहुत अच्छी कही थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, जब आपकी ये नाम नेहाद मुझे बीवी लग रही है जो बिल बतौड़ी है, पता नहीं आपके साथ भी कैसे रहती होगी, क्या सलूक करती होगी, क्या बिहेवियर होगा इसका आपके साथ, जो मतलब कि आप इसके हर सवाल का जवाब दे रहे थे। ये बंदी अपने हस्बैंड को कहती है कि एक आंटी है उसने मेरे पे बहतान लगाई है। तो इसके बंदे ने इतना अच्छा आगे से जवाब दिया कि जो किसी पे बहतान लगाते हैं ना उनकी सजाएं बताई, सब कुछ बताया ना कि मतलब बहतान लगाना कितना बड़ा गुनाह है। तो मैं इन साहब से पूछती हूँ, सर आपने मतलब कि अपनी बीवी को तो बड़े अच्छे से आपने समझाया ना कि जो किसी पे बहतान लगाते हैं उनको क्या सजाएं मिलती हैं, क्या नहीं मिलती। तो आपको वो सब नज़र नहीं आता जो आपकी बीवी यहाँ पे 4 बंदों में आके जब बैठती है और जब वहाँ पे आके इतनी बेहयाई फैलाती है, किस तरह से फैलाती है, वो आपको नज़र नहीं आता। जब वो मेहदी अली काज़मी के ऊपर इतना गंद उछालती है, फिर साइमा काज़मी के ऊपर। और अब मैंने इस बंदी की एक वीडियो देखी जिसमें इसने साइमा काज़मी की बहनों को भी नहीं छोड़ा, इसने नाउज़ुबिल्लाह इतने गलत और गंदे अल्फाज उन लोगों के लिए यूज़ किए कि मेहदी काज़मी अपनी सिस्टर इन लॉ, मतलब कि जो उसकी वाइफ की सिस्टर्स हैं उनके साथ भी गलत रिलेशन में था। तो बस तकफार कि जब आपकी वाइफ इस तरह के इल्ज़ाम लगाती है तब आपका दीन कहाँ पे जाता है, तब आपकी हदीसें कहाँ पे जाती है, तब आपकी आंखें आपके कान बंद होते हैं
वो आपको कुछ भी नजर नहीं आता, अपनी बंदी को क्यों नहीं पट्टा डालते आप? इतने गैरतमंद हैं आप, कैमरे के सामने मुंह नहीं कर रहे थे, वो आपकी बैग दिखा रही थी और आपसे सवाल पे सवाल पूछी जा रही थी और आप उसके हर सवाल का जवाब दे रहे थे, लेकिन आपने बहुत अच्छे से सवाल का जवाब दिया, मुझे अच्छा लगा। लेकिन काइंडली वही वाले सवाल अगर आप अपनी वाइफ से करें और उसको उसका आईना दिखाएं ना, तो मैं कहती हूँ उसको पता चल जाए वो कितनी घटिया और गलत इंसान है। यहाँ पे और क्लियर कर लेते हैं, जिस तरह से मैंने कल जहीर की माँ को माँ जी बोला था, आपने मुझे बोला था कि जो गैंग की माँ है उसको माँ जी नहीं बोलते, तो ठीक है मैं आप लोगों की बात मान लेती हूँ। और दूसरी बात यह है कि मेरी बात सुनिए, 110% गैंग है और ये घटिया किस्म के जाफरी मरासी मुझे किसी ने कहा था बोलना है तो मैं जाफरी मरासी भी आपके लिए बोल रही हूँ। तो जिस बंदे ने मुझे कमेंट किया था ना वो दोबारा जरूर करके बताएगा किसने कहा था कि जाफरी मरासी आपने कहना, तो जाफरी मरासी ही कह रही हूँ। देखे कितनी दफ़ा मैंने कह दिया है। तो आप लोगों ने कहा था कि इसको मरासी कहना, तो ठीक है जी भाई मरासी कहना इसको बनता है कि मतलब गैंग के साथ बैठ के कह रहे हैं किधर है वो गैंग, किधर है वो गैंग। और भाई तुम गैंग के साथ बैठे हुए हो और अगर इतने ये गरीब हैं कि मतलब वो उसकी भाभी बता रही है जहीर की कि सर बड़ी मुश्किल से किराया देते हैं, सर बड़ी मुश्किल से ऐसे करते हैं, सर बड़ी मुश्किल से ऐसे होता है, तो भाई केड़ी जान मिलने चाहिए ये ना, मतलब कि क्या उसका नाम लेते, दो उनकी बेटी वापस, क्यों उसकी उनकी बेटी पे कब्जा करके बैठे हुए हो, कब्जा माफिया बन के बैठे हुए हो कि वापस करने का नाम नहीं ले रहे। क्या जरूरत पड़ी है प्लॉट बेच के किसी की बेटी को धक्के से अपने घर में रखने की? एक तो पहले आप लोग धक्के से वहां से उसको चुक के लेके आए हैं ना, चोरों की तरह आप लेके आए हैं, चोरों की तरह, चोरों वाला काम किया आपने। रात के अंधेरे में आप लोग उस बच्ची को वहां से चोरों की तरह उठा के लेके आए हैं, तो आपको गैंग ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए ना। और ये जो मोहतरमा उनके घर जाती हैं इंटरव्यूज़ करने के लिए, ये मोहतरमा तो मतलब कि इस तरह से इतने कॉन्फिडेंस से बैठ के कहती थी, दुआ खुद वहाँ से आई, दुआ जो गाड़ी वाला ड्राइवर था वो बहुत अच्छा था और ये वो वगैरह वगैरह। और आंटी शर्म कर, इतने तुमने झूठ बोले हैं, इतने तुमने झूठ बोले हैं, झूठा मतलब तुम इतनी झूठी हो, उसके बावजूद तुमने कुरान पाक को भी उठा लिया। शर्म करो, अल्लाह ताला की जो मार है ना वो बड़ी सख्त है और जब तुम लोगों को पड़ेगी ना तुम लोगों को लग लो हो जाएगी। तुम लोग बैठते हो ना रात को जो मुजरा लगाते हो, जो महफिल लगाते हो, उसमें जो कहके लगाते हो और एक बाप की एक सैयद की तुम लोग तजलील करते हो, तुम लोग देखो तुम लोगों का अंजाम क्या होता है। और थ्रेट तुम दूसरे लोगों को करते हो कि तुम लोगों पे FIA होगी, भाई करवा लो, जो लोग करवाना चाहते हैं करवा लो, ये शौक भी अपना पूरा कर लो। मतलब कि शर्म तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं आ रही और ना ही तुम लोगों को शर्म आने वाली है। तुम लोग बेशरम किस्म के, घटिया किस्म के, डीठ किस्म के। अच्छा एक और बात मैं आपको बताऊं, कल जब मैंने जुनैरा आंटी का एक इंटरव्यू देखा ना, तो उसमें जुनैरा आंटी से उन्होंने सवाल किया कि आप क्या चाहती हैं, मतलब कि आप जहीर को चाहती हैं या फिर आप दुआ को चाहती हैं वापस लाना। तो इन मोहतरमा ने, इन बेशरम आंटी ने कहा कि मैं चाहती हूँ मेरा भाई और मेरी भाभी दोनों वापिस आए। मतलब भाई ये नंद ज्यादा सगी है भाभी की, आज तक आपने देखा है कि कोई भी नंद किसी भी भाभी की सगी हो सकती है, तो ये इसको इतना प्यार क्यों आ रहा है ना। ये माँ भी बनी हुई है, ये नंद भी बनी हुई है, ये चाची फफे कुटनी चाची ये बनी हुई है। और ये इतनी झूठ, इतनी मक्कार किस्म की औरत है कि ज़हीर की अम्मा कह रही थी कि क्या उसका नाम लेते हैं कि दुआ ने हमें 1 महीने तक अपने प्यो का नंबर ही नहीं दिया। तो मैं इन आंटी से पूछती हूँ, आंटी थोड़ी शर्म है, थोड़ी हया है आप में? वैसे तो आप बड़ी सीधी सादी सी भोली भाली सी लगती हैं। कल मैं आपको माँ जी कह के बुला रही थी तो मुझे तो इन लोगों ने आके बताया है, मुझे तो मैसेज भेजिया लोगों ने इंस्टा पे कि आप ये देखें ये लोग यहाँ पे क्या कह रहे थे। मतलब कि भाई तुम कहती हो कि मेहदी अली काजमी का जो है ना उसकी बेटी ने नंबर ही नहीं दिया हमें, और तुम्हारा बेटा यहाँ पे आके जब इंटरव्यू दे रहा था ये ड्रैकोला आंटी को जो लंबे लंबे दांतों वाली आंटी और बाल खोल के कभी यूं करती है, ये वाली आंटी जब इंटरव्यू ले रही थी ना तो तुम्हारा बेटा आके ये कह रहा था कि हमने जो है ना नेक्स्ट डे जो है ना अपना निकाह वो मेहदी अली काजमी को सेंड कर दिया था। किस पे किया था, कौन से नंबर पे किया था? इतने झूठ बोल रहे हैं भाई, शर्म कर लो। अपनी वीडियो आप ही एक करी दोबारा तुसी चला के वेखो ना, थोड़ा दिल करे कि अपने मुंह ते आप ही चंडा मारो, तुसी इधरों भी ते इधरों भी। खैर वो तुसी वेखनी कोई नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी जिन्ना टोला है ना, ये जो सारा टोला है, असल में जो मैं पंजाबी बोलती ना मेरी पंजाबी अड़ जाती है, अटक जाती है, तो इसलिए कोशिश मैं वैसे कर लेती हूँ बोलने की, लेकिन मुझसे बोली नहीं जाती। तो ये जो आप रात को आके बगैरतों का टोला, गधों का टोला मिल के एक महफिल लगाते हो ना, बहुत जल्दी तुसी अपने मुंह दे चंडा मारनी है। बल्कि सूरी ने तो एडी ने अपने आप मतलब एक दूसरे ਨੂੰ मारनिया ने, और मरासी ने तो बिलवतोड़ी ने एक दूसरे ਨੂੰ मारनिया ने, तो जी बकरी है ना ਉਹਨੂੰ है ना सारिया ने मारनिया ने, तो जो बिलाल है वो तो मैंने भुल ही गया सी। खैर कोई गल नहीं है ना, सारे ने आपस में एक दूसरे ਨੂੰ जो अन्नेवाह इन्होंने चंडा मारनिया ने, और बहुत बुरा इनका हाल होने वाला है। आप लोग भी देखेंगे, मतलब इतने इतने मक्कार किस्म के, झूठे किस्म के ये लोग हैं ना कि मैं कहती हूँ इनको शर्म आती नहीं और इनको शर्म आएगी भी नहीं, कसम में। अच्छा मैं आपको ना यहाँ पे मज़े की बात बताती हूँ कि मेरी वीडियो ना 2 दिन लेट आई थी,
तो मुझे कमेंट्स आना शुरू हो गए थे कि आप ही लगता है कि आप डर गई हैं। तो मतलब मैं बड़ा हंसी, और बहुत से लोग ना मतलब ये भी कमेंट्स करेंगे कि आपका जब मसला हुआ था शोना शोना के रोना रोना, मैं शोना शोना नहीं कहती, रोना रोना के साथ, तो आप तब भी चुप कर गई थी। तो मैं इनको बताना चाहती हूँ, ना तो मैं तब चुप की थी और ना ही मैं चुप होने वालों में से हूँ, लेकिन हाँ, जहाँ पे आपकी फैमिली आपको कहे कि आप चुप कर जाना, तो जो इज्जतदार बेटियां होती हैं ना, मैंने आपको यही कहा है कि वो बहुत कुछ जो है ना अपने पेरेंट्स पे, उनकी इज्जत पे कुर्बान कर देती हैं। और जो झूठे लोग, घटिया लोग होते हैं, वो रात के अंधेरे में आते हैं सच्चे इंसान को चुप करवाने के लिए। तो वो जिस तरह से मुझे चुप करवाने के लिए आए थे, जिस तरह से माफिया मांगने के लिए आए थे, मतलब कि एक हिसाब से वो थ्रेड कर रहे थे और एक हिसाब से वो माफिया मांग रहे थे। तो ऐसे घटिया लोगों का अंजाम आप लोगों के सामने है। ना तो मैं तब डरी थी और ना ही मैं डरने वालों में से हूँ। मैंने आपको कहा है, या आर दी है या पार दी है, भाई डरना नहीं है। जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है। और क्या बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, जैसे आंटी कहती है। खैर, अल्लाह की ज़ात जो है ना, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। सो इंसानों से, और वो भी 2 टके के इंसानों से डरना, ये बहुत गलत बात है। और मैं बिल्कुल भी डरने वालों में से नहीं हूँ। अब तक मैंने जो कुछ फेस कर लिया ना, अब मैं बिल्कुल भी नहीं डरती, किसी किस्म का मुझे डर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मतलब बेफिक्र रहें, मेरी वीडियोस आती रहेंगी और मैं खुद भी आती रहूँगी सामने। अक्सर मैं सामने नहीं आती क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं कहती हूँ कि बस मैं ऐसी वीडियो जो है ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। इसके अलावा कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ना ही तो आपकी बहन डरती है और ना ही डरने वालों में से है। शेरों के शहर से बिलोंग करती है, शेरों को सपोर्ट करती है और खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह शेर नहीं है। आप लोगों के दम से, आप लोगों के प्यार से। सो थैंक यू सो मच प्यार करने के लिए, प्यार देने के लिए। अपनी दुआओं में अपनी बहन को ज़रूर याद रखा करें और मेरे लिए बहुत सी दुआएं किया करें, मेरी फैमिली के लिए बहुत सी दुआएं किया करें। और अगर मैं अच्छी लगती हूँ ना, तो बस इसी तरह से मुझे प्यार देते रहा करें। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, जो आप लोग बहुत ज़्यादा देते हैं। सो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अगर मेरी बात कोई भी किसी को भी बुरी लगती है तो वो भी कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताया करें। और आपको पता है कि मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, रीड करती हूँ और उनके आंसर देती हूँ। और यहाँ पे आके भी मैं जिक्र करती हूँ जिसका कमेंट्स मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो बस ज़रूर मुझे बताया करें जहाँ पे मैं गलत होती हूँ, तो क्योंकि आप लोगों का राइट बनता है। तो बहुत सी होगियाँ बातें, आप लोग बोर भी हो जाते होंगे ना। अब तो मेरी ज़ुबान भी लड़खड़ाने लग गई है क्योंकि पंखा बंद है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं आई थी तो मैंने कहा चले एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए मैं शूट कर लेती हूँ। सो बहुत सी होगियाँ बातें, बस यहाँ पे मुझे इजाज़त दीजिए और दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।